लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला, हमारे पास किसी भी दो प्रोसेस का अगर हमारे पास ईएमएफ दिया हुआ और उससे या दो रिएक्शंस का ईएमएफ दिया हुआ है और उससे हम तीसरा रिएक्शंस अगर फॉर्म, तो उस केस में हमें पता था कि ई नॉट ऑफ सेल या ई नॉट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस N2 E नॉट 2 डिवाइड बाय NT। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चंस कहाँ गया इसके, PB4। अच्छा, ये नीट का ही ना खोले हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें क्वेश्चंस नहीं है। हमारे पास हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन ऑफ Fe, जिंक, पीएच, नॉट्स इक्वेशन सारा आ रहा है। जे हमारे पास क्वेश्चंस PYQs का भी ये नॉर्मल क्वेश्चंस होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन दे दिया हुआ, देखो लिखा हुआ है Br4, लाइक वाला पता चल रहा है क्या लिखा हुआ है? चलो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे Br का ऑक्सीडेशन इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है या आयन दिया हुआ है BrO4 पर, Br पे ऑक्सीडेशन क्या ना गया, बहुत अच्छे। देखो कैसे निकालते हैं, ब्रोमीन का X कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो कितने ऑक्सीजन है? 4 इज इक्वल्स टू ओवरऑल कितना चार्ज है? -1। तो X 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, मगर साइन किसका आएगा? माइनस। तो X बराबर, अब 7 का बोलने से फायदा रे, +8। यहाँ देखो ये है हमारे पास +7, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में 1 चला गया, तो यहाँ पे +4, यहाँ पे हमारे पास निकालोगे -2 +1, यहाँ आएगा +1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे दिख रहा है -1। यहाँ पे ये अलग अलग सीक्वेंस में हमारे पास पोटेंशियल हुआ है। हमसे क्या बोला? व्हाट इज द स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेशन, कौन सा प्रोसेस है इसमें पोटेंशियल ही निकालो। डायरेक्ट पूछा हुआ कि कौन सा में जाएगा इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसमें ये दोनों हो उसको रिडॉक्स बोलेंगे। अगर जब हमारे पास सेम ही एलिमेंट्स का जैसे एक एग्जांपल करते हैं, हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारे पास टूटेगा तो ये बनाएगा H2O प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस करना, बैलेंस कर सकते हो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। देखो 2 हाइड्रोजन इधर 2 ऑक्सीजन। अब यहां पे देखना, हमारे पास यहां पे ऑक्सीजन का पर कितना होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में? -1। -2। और जब हमारे पास हो तो उसका ऑक्सीजन तो होता है, सोडियम का 0 और H2 लिखा हुआ है तो वो भी 0 कंबाइन है। अब यहां देखो, ये -1 से कहा गया -2
टू में ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, -1 से -1 ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। दूर जाओगे ना कि यहां समझना कैसी रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर का -1 से -2 हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स का अगर कंज्यूम करेगा तो चार्ज बढ़ते जाएगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो नेगेटिव चार्ज घटेगा। तो अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन। कहां पर है, 0 बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कि इनमें से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, क्लियर। देखना हमारे Br2 का अब यहां से देखो Br हमारे पास क्या जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होके किस में जा सॉरी रिड्यूस होके Br माइनस में, और हमारे पास ऑक्सीडाइज होके HBr में जाएगा, क्लियर। तो अगर इसको ऐसा लिखें तो है हमारे पास Br हमारे पास HBrO, ये दो लिख रहे हमारे पास होगा। तो अगर ये तब हम कब पॉसिबल होगा, जब इस रिएक्शंस का क्या हो जाए हमारे पास E0 पॉजिटिव होता तो डेल्टा G क्या होता था, नेगेटिव होता था। इसका अगर मतलब हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, तो अगर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा पॉसिबल होगा। इसी तरह HBrO है, अब HBr रिड्यूस होके Br2 बना सकता है, ऑक्सीडाइज होके BrO3, तो ये हमारे पास रिएक्शन बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, Br2 प्लस हमारे पास R, और इस केस में O4 जो रिड्यूस हो सकता है, ये रिड्यूस हो गया घट के 7 से आएगा, हाइट पहुंच गए, एवरेज पे पहुंच, बहुत दूर चले जाओगे, हाइट अचीव कर ले तो मैं तो नीचे हमने क्या बोला, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है कि सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और सेमी, अगर हमारे पास ये BrO4 माइनस है तो क्या डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये +7 से +4 जा सकता है, मतलब +7 से ओवर नहीं जा सकता। ऑक्सीडेशन नंबर है ये, क्या बात समझ में आया। कम से कम ये मॉलिक्यूल्स तो डिस्प्रोपोर्शनेट। इसकी बात करेंगे Br3 माइनस ऑक्सीडाइज होके ये किस हो सकता है हमारे पास BrO4 माइनस प्लस हमारे पास ये जा जाएगा HBrO। अब देखना है कि ये जितना ये 3 रिएक्शंस लिख रहे हैं, ये जो 3 प्रोसेस है पता करेंगे कि तो यही पता करना था तो हमारे पास पोटेंशियल दे कि हमारे, अब यहां से देखो हम पास ये पता कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज, बहुत अच्छे, बहुत दूर तक जाओगे। अरे प्लस है तो घट रहा, तभी ना प्लस
इसमें जा रहा है +1 में, तो इस प्रोसेस में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं 4, इस प्रोसेस में फिर कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 1, और इस प्रोसेस में 1। तो हर प्रोसेस लिखा था फॉर्मूला करो तो E0 2 डिवाइड बाय हमारे पास। अब यहां से देखो हमारे पास पहला प्रोसेस में चल कितना हमारे पास Br2 से Br माइनस कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है 1। पहला एक लिए बना रहे हैं, तो हमारे पास Br2 से Br माइनस जाने चल दे दिया हुआ है हमारे पास 1.0625। दूसरा Br2 किस में भी चेंज हो रहा है हमारे पास चेंज हो रहा है HBrO में। देखो ये का Br2 में चेंज होने का है, हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव में हमारे पास 1.595। अब देखो ये दो प्रोसेस है ना, दो प्रोसेस है हमारे पास, हम लोग करके रिजल्टेंट बनाएंगे कि Br2 से हमारे पास ये पूरा ओवरऑल, तो हमारे पास ये रिएक्शन ऐड कर देंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज था Br से Br माइनस में, Br2 से। देखो पहले तो एक बार रिएक्शंस बैलेंस भी कर सकते हो, जब हमारे पास ओवरऑल, मगर फिर भी देखो हमारे पास इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1, 0 से हमारे पास था -1, यहाँ पे हमारे पास कहाँ जा रहा है 0 से हमारे एक इलेक्ट्रॉन्स का, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा हमारे पास। तो हमारे पास इस पास 1.595 जाएगा इन क्या आ जाएगा पर देगा ना नेगेटिव में, बट नेगेटिव देगा तो हमारे क्वांटिटी क्या होना चाहिए, तो ये पॉसिबल डिस्प्रोपोर्शनल। दूसरा देखो हमारे पास ये 0, मतलब फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चेंज, फिर से हमारे HBr से हमारे पास HBr से Br2 जाने का, ये हमारे पास 1.595 हो गया। दूसरा हमारे पास से, अच्छा ये ऑक्सीडाइज होगा ना पे, हमारे पास HBr देखो यहाँ केस में ऑक्सीडाइज हो रहा था 1.59 वोल्ट, इसका Br का अगर पॉजिटिव तो HBr HB, तो नेगेटिव में हमारे पॉइंट हमारे पास 5। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 4 हो जाएगा। इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं 1, और ओवरऑल का नंबर कुछ भी है, देखो ओवरऑल आएगा 4, तो फिर ये तो नंबर हमारे पास क्या लेकर आना पॉजिटिव, डिवाइड हमारे पास कोई भी नंबर आए मतलब नहीं नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो तो ये देखो 1.5 को 4 टाइम से मल्टीप्लाई करो हटाओगे तो ये भी क्या दे देगा E0 का वैल्यू हमारे पास। अब हमारे पास BrO3
और 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 1.5 प्लस आर से सॉरी कहाँ गया BRO 3 से उल्टा लिख दिए क्या BRO 4 जाएगा सॉरी बस उल्टा हो जाता है पहले तो ये ले लेते हैं पॉजिटिव वाला HOBR कितना जाएगा हमारे 4 into ये पोटेंशियल कितना है 1.5 का 3 से अगर BRO 4 माइनस पे जाएंगे तो ये BRO 4 से हमारे पास BRO 3 कितने में जा रहा था 1.82 तो अगर उल्टा करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा हमारे टॉप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो यहां देखो हमारे पास ओवर यहां इन दोनों में से हमारे जैसे इसमें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा तो ये 4 डिवाइड करेंगे तो छोड़ दो आएगा 18 दूना 4 आ जाएगा 1 2 और 3 6 4 और ये क्या है 6 ये क्या दे देगा पॉजिटिव वैल्यू दे देता अगर पॉजिटिव है ये सारे रिएक्शंस अपने चाहेंगे बड़े अच्छा कुछ क्वेश्चंस हम अपने से लिखते हैं लग रहा है कि कुछ ठीक करते हैं हम बस एप्लीकेशन आ गया हमारे पास A0 का कैलकुलेशन देखो क्वेश्चन देखो हमारे पास A0 A प्लस हमारे पास AU दे दिया हुआ है AU चेंज होगा वो 1.69 वोल्ट दिया हुआ है दूसरा E0 आपके पास दे दिया हुआ है AU 3 प्लस से आपके पास AU में चेंज होगा 1. ये वैल्यू दिया 1.40 वोल्ट आपको निकालने बोला E0 ऑफ AU 3 प्लस से AU प्लस में हमारे पास पोटेंशियल जनरेट होगा ये क्वेश्चन मैं एक बना दे रहा हूँ बनाना देखो हम पास क्या दे दिया होगा AU प्लस समय कितना पोटेंशियल करेगा 1.69 तो AU प्लस हमारे इलेक्ट्रॉन देखना से 0 जा रहा है तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये AU था और इसका निकालना है इस रिएक्शंस क्या होगा हमारे पास AU 3 प्लस में एक बच रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा 3 से अगर +1 में जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा 3 से अगर +2 जाना है तो 2 ही ने करेगा अरे 4 कहां से लिखा हुआ है तो ये हमारे पास 2 कंज्यूम करेगा और ये AU प्लस बनेगा डालना है करो तो अगर इन दोनों का दिया कि ये तो इन दोनों को अरेंज करेंगे ये बनाना है अब देखो मेरे पास है रिएक्टेंट दूसरा देखना रिएक्टेंट साइड हमारे पास देखो उसको रिवर्स करें इलेक्ट्रॉन तो अगर रिएक्शंस को रिवर्स करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस आएगा तो इस केस में E0 का वैल्यू 1.69 वोल्ट हो जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा Au3 प्लस, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम, तो ये क्या बनेगा Au। से थोड़ा सा गौर से देखते हैं, ये Au और हमारे पास दो, इधर बचा क्या Au3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कम होगा तो 2, और यहाँ पे बनेगा Au, इसी का तो पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल हमारे पास E नॉट का वैल्यू 1.4, क्या पढ़ा था E नॉट रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास N1 E नॉट 1 प्लस N2 E नॉट 2 डिवाइड बाय वाले रिएक्शन। तो 1 करो या ना करो, ये हमारे लिख दे -1.69 में कितना इलेक्ट्रॉन 3 टाइम्स हमारे पास, ये इसका पोटेंशियल कितना था 1.40 डिवाइड बाय पास वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको सॉल्व करो, जो रिजल्टेंट का निकालना था क्या हो जाता, ऊपर कर देते हैं थोड़ा, चौदह 2800 डिवाइड 2 हो जाएगा, ये 4.20 हमारे पास 10 में हमारे पास 1 हमारे पास, फिर ये आ जाएगा 5 गया तो 2, इसको करें, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है गलत तो नहीं कैलकुलेट किए, ठीक 9 और 1 10 ठीक है, 6 5 11 12 2 और 2 हमारे, ठीक है बचेगा हमारे पास 2 1 बचेगा 2 5 10, इतना रिजल्ट का। तो सिंपली आपको करना एक रिएक्शन है, गोल्ड है, गोल्ड है, इसमें कोई मल्टीप्लाई से यहां पे कोई हमारे पास, तो इसको लिखिए, कोशिश कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो पे। हमारे पास दिया हुआ है 2Cu, अच्छा इस केस का दिया हुआ है ई नॉट ऑफ Cu प्लस से हमारे पास Cu ये दिया हुआ है 0.52 वोल्ट। दूसरा दिया हुआ ई नॉट ऑफ Cu 2 प्लस से हमारे पास Cu प्लस ये दे दिया हुआ है आपके पास 0.15 वोल्ट। आपको बताना है ई नॉट ऑफ Cu 2 प्लस से हमारे पास Cu का क्या है। एग्जैक्टली जैसा कुछ कोई सेम करना है, एक बार रिएक्शंस लिखिए और उसको करना है कि थर्ड आ जाए। इज्जत करो। अरे लिखना Cu2 प्लस से Cu लिखेगी तब ना, Cu प्लस से Cu। यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस से किस में चल रहा है, तो ये काटना बस, इसको दो पॉजिटिव चार्ज काट रही है सिर्फ, देखते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स। अब चेंज कर, अरे क्वेश्चन से तो करोगे तब। थर्ड वाला बनाना है, 2 प्लस है, इसी रिएक्शंस को रिवर्स कर देगा। फर्स्ट वाला कर देना, एक्जैक्टली बनेगा। तो हमारे पास प्लस से ये चेंज हो रहा है, ये Cu देखो में। अच्छा 2 प्लस है ठीक है, 2 प्लस से प्लस से ठीक है। तो हो जाएगा, ऑन हो जाता Cu2 से Cu। अब यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन मगर फाइनल एक मल्टीप्लाई करो और कितना कर रहे हैं, करो ना करो कोई फर्क, कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट तो कोई फर्क नहीं। 0.15 रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0.3
थ्री जा बच जाएगा 335। मैं ना मेरे पास इक्वेशन क्या उससे पहले पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो कैथोड माइनस हमारे पास निकाल देते वैल्यू, वो कब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 98, तो उस केस में उस बैटरी का क्या है, तो चेंज भी हो सकता है नस्ट इक्वेशन। क्या बात समझ में आया? हम लोग जो अभी तक कैथोड माइनस एनोड कर रहे थे वो स्टैंडर्ड कंडीशन, अब कंसंट्रेशन चेंज आएगा और प्रेशर में चेंज आएगा तब हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट में मदद करेगा इक्वेशन। अब याद हम एक डायनेमिक्स से आर हमारे पास टेम्परेचर इक्विलिब्रियम क्या था कि इक्विलिब्रियम, तो ये के जो रिप्लेस हो जाता है क्वेश्चन पे बोलो। चलो हमारे पास क्या क्या दिया, फिर हमारे पास
टी एन। तो इसको हम डेल्टा जी बराबर हमारे पास क्या होगा, एन एफ ई। अगर स्टैंडर्ड में अभी यहां से देखना ऐसा आएगा, देखना हमारे पास डेल्टा जी को क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई। ये जो होगा वो बैटरी। दूसरा हमारे पास प्लस आर एल एन हमारे पास तो यहां से अगर एनएफ से डिवाइड करोगे तो ई सेल बचेगा बैटरी। देखो से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या आ जाएगा, आर टी बाय एन एफ हमारे पास एल एन। अब देखो यहां से ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट। वैल्यू छियानवे, ये हमारे पास एल एन क्यू सी हमारे पास एल एन तब बेस ई से बेस कुछ नहीं। तो वही हम करना, तो इसको 2.30 से क्यू है। यहां से अगर सी कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू पावर डिवाइड पावर हमारे पास 3 और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू पावर। और आंसर लिख लीजिए।
बस इसमें थोड़ा चेंज कर लेना, ये r का वैल्यू है किसी के पास? से शायद देखना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट जो आना चाहिए वो 0.59 0. यहाँ का स्टोकोमेट्री कितना? 3. टू 5 to 9. नॉट तो निकालना पहले से। आपको नीट में करना है कि और डाइट, अगर वो क्वेश्चंस होगा तो हम लोग एग्जैक्टली वही आगे बढ़ेंगे। शायद स्लाइड हटा दिए हैं या कौन सा नहीं चल रहा है। चलो हम खुद से रिएक्शंस लिख देते हैं, इसी पर चलते हैं आगे। अगर हमारे पास है Zn2 प्लस 2 AU, सॉरी Zn प्लस नहीं आएगा, Zn हमारे पास सॉलिड तो हमारे पास Zn प्लस 2 फॉर्म करेगा, AU हमारे पास तो इसका आप राइट डाउन द नेक्स्ट इक्वेशन। एक इसमें फॉर्मूला इस नाइन राइट, ये लिखने यहां से आप लिखो
पास एल हमारे एलन का पता ये इसका हमारे पास क्या अब यहां से देखो बैलेंस है, इधर भी 2 प्लस है, 1 प्लस है, 2 आए, 2 टाइम्स है, 2 प्लस इधर एक को पकड़ो, जिंक हमारे पास 0 से कहां जा रहा है +2, या तो यहां से देखो AU से कहां जा रहा है, इक्वेशन लिखना है हमारे पास CR3 प्लस सॉरी CR हमारे पास है और AG प्लस है, हमारे चेंज होगा CR3 प्लस प्लस हमारे पास AG में, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये हमारे पास सॉलिड, ये एक्वस, ये हमारे पास एक्वस, लिखिए तो इसका में किया था। दिखा नंबर से जो पुट किया ना n का वैल्यू वो गलत, बस थोड़ा इसको दूर रख, ऐसा लग रहा है कि न्यूमरेटर का पार्ट, बस इसको थोड़ा आने वाला ये 2 कैसे लिखिए, पे कितना चार्ज है, यहाँ पे कुछ चार्ज है,
तो फिर 1 कैसे बोलते, 0 है ना, कॉफिशिएंट 1 है, चार्ज कुछ नहीं है। यहाँ पे कितना चार्ज है, से 3 जाएगा, 0 या तो इससे पता कर, ये फिर सॉलिड, आएगा। आगे लिखो, हमारे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस हमारे पास आर टी एल एन। यहाँ तीन, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सी आर प्लस 3 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ए जी का कंसंट्रेशन, मगर ए जी का स्टॉक मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे एफ भी आ जाता है। एक भी क्वेश्चन है कहीं, नहीं हमारे खत्म करते हैं, कहाँ तक थे हमारे पास, यहाँ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हमारे पास हुआ है रिएक्शन दिया हुआ है जेडन टू जेडन, हमारे पास सॉलिड, हमारे पास सी यू 2 प्लस बस इसमें कंसंट्रेशन आपका वैल्यू दे कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन करना है वोल्ट, 3 4 पता करना है कि ये क्वेश्चंस में ही बना देता। यहां पे देखो ऑक्सीडेशन, तो चल रहता है हमारे पास, क्या तो आ जाएगा 0.76। फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.591 डिवाइड बाय हमारे पास लॉग चुके हैं 0.529, कितने हमारे पास लॉग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट
पास इसका स्टोकोमेट्री नहीं है तो 1 रहेगा। कॉपर का कितना है, कंसेंट बाय कॉपर का कितना 1.1 माइनस 2 का 0.329 डिवाइड बाय 2 इंटू 0. हमारे पास 1.1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27 6 और हमारे पास कितना कर रहा था 2 6 2 हमारे पास 3 5 15 के बाद आए 8 डिवाइड, ये आ जाएगा 1.1 0.7 16 होतिया और यहाँ पे प्लस में हमारे पास 5 गया तो 3 0.316 वोल्ट को लिख के खत्म करते हैं।